कहते हैं किंग कोबरा का डसा पाने तक नहीं मांगता, लेकिन अब हमारे समाज में नया कोबरा पनप चुका है, कलयुगी कोबरा। इसका जहर सांपों के जहर से कहीं ज्यादा खतरनाक होता है और इसका नाम है तंबाकू। ये तंबाकू न केवल शरीर को नुकसान करता है बल्कि परिवार, समाज और पर्यावरण को भी निगलता चला जा रहा है। नमस्कार, मैं मुक्तानंद और आप देख रहे हैं सी न्यूज छत्तीसगढ़। आज 31 मई विश्व तंबाकू निषेध दिवस है और इस मौके पर हम ला रहे हैं एक खास रिपोर्ट। यह रिपोर्ट में सूचना नहीं बल्कि चेतावनी है। सिगरेट का एक कस, गुटखे की एक चुटकी, शुरुआत में स्टाइल लगता है, लेकिन यही से शुरू होती मौत की धीमी कहानी। विश्व स्वास्थ्य संगठन की माने तो हर साल दुनिया भर में तंबाकू सेवन से 80 लाख से अधिक मौतें होती हैं। वही अगर बात भारत की जाए तो केवल भारत में हर साल तंबाकू सेवन से 13 लाख से कहीं ज्यादा लोगों की मृत्यु होती है। हैरानी की बात तो यह है कि तंबाकू उपभोग के मामले में भारत दुनिया के दूसरे स्थान पर है। एक जहरीला सांप किंग कोबरा, जिसके जहर से इंसान पल में मौत के मुंह में चला जाता है, वही दूसरी ओर है तंबाकू। यह है धीमे जहर वाला हाइब्रिड कोबरा। इसका जहर इंसान के शरीर को तो खोखला करती है, साथ ही उसकी आत्मा तक निगल जाता है। हैरानी की बात तो यह है कि इस जहर का असर न केवल झुग्गी झोपड़ियों तक सीमित है, बल्कि बंगले, दफ्तरें, अदालतें, शिक्षण संस्थान और फिल्म इंडस्ट्री सब इनकी चपेट में है। नेता हो या अभिनेता, डॉक्टर हो, वकील हो या हो वर्दीधारी अफसर, कोई नहीं बचा इस जहर की मार से। रेलवे प्लेटफॉर्म से लेके बस स्टैंड तक, स्कूल की बाउंड्री वॉल से लेके दफ्तर की दीवार तक, हर ओर खून के धब्बे की तरह फैले ये दाग महज दाग नहीं बल्कि समाज की चुप्पी की चीख। तो चलिए दर्शकों, जानते हैं तंबाकू सेवन के क्या क्या हानि है। मिलते हैं डॉक्टर और एक्सपर्ट से। तंबाकू सेवन से न सिर्फ आपके परिवार बल्कि समाज को भी बहुत हानिकारक समस्याओं से जूझना पड़ता है। जैसे कि एक गंभीर बीमारी जो कंटिन्यू तंबाकू का सेवन करते हैं, उनको एक गंभीर बीमारी होती है जो रिलेटेड टू आपके फेफड़े यानी कि लंग्स, जो कि सीओपीडी कहलाता है। और इसके साथ साथ आपके जो गर्भावस्था, जो महिलाएं तंबाकू का सेवन करती है, उनको गर्भावस्था के पश्चात जो बच्चे उनके पैदा होते हैं, उनमें एलबीडब्ल्यू यानी कि लो बर्थ वेट बेबीज़, जिनका वज़न सामान्यतः 2.5 केजी का होना चाहिए, वो नहीं हो पाता। वो उनका सिर्फ़ और सिर्फ एक ही कारण है, तंबाकू, शराब और अन्य किसी भी खतरनाक चीज़ों का सेवन करना। और साथ ही साथ पुरुष में जो कंटिन्यू तंबाकू का सेवन करते हैं, उनमें उनकी शारीरिक और प्रजनन क्षमता भी कम हो जाना, साथ ही साथ उनमें मधुमेह, शुगर और अन्य खतरनाक बीमारियां डेवलप होने के चांस होते हैं। इसलिए आपसे विनम्र अनुरोध है कि तंबाकू आदि छोड़ें। तंबाकू एक बहुत ही खराब आदत है, जिसके कारण एक इंसान ही नहीं, परिवार और उसके साथ साथ पूरा समाज भी बर्बाद हो जाता है। इसलिए हम धीरे धीरे कोशिश कर सकते हैं, एक साथ नहीं पर धीरे धीरे कोशिश कर सकते हैं कि हम उसकी आदत छोड़ें, जिससे हमारे परिवार और समाज सुरक्षित हो। तंबाकू का सेवन करने से किसी भी प्रकार में खैनी, गुटखा या सिगरेट फूकने से जो श्वास नली है उसमें म्यूकस भर जाता है, जिस वजह से इंसान सही से सांस नहीं ले पाता है। इंसान को बार बार खांसी होने लगती है, मुंह में छाले पड़ जाते हैं और अगर इंसान सिगरेट फूकना कम ना करे तो वो कैंसर में भी बदल सकता है। इसके अलावा इंसान को दमा हो सकता है, जगह जगह गांठें पड़ सकती है, ब्रोंकाइटिस हो सकता है। और शराब का सेवन करने से इंसान को केवल शारीरिक नहीं, मानसिक रूप से भी वो बहुत ही खराब हो सकती है उसकी स्थिति। इससे ज़रूरी नहीं कि इंसानी बर्बाद हो, इससे उसके परिवार भी बर्बाद होने का चांसेस बढ़ जाते हैं। जैसे कि इंसान के बिहेवियर में चेंजेस आना, मेंटल चेंजेस होना। तो इससे हमें सबसे पहले काउंसलिंग कराना चाहिए। अगर उसका एडिक्शन उससे कम नहीं हो रहा है तो काउंसलिंग करा के फिर उसको नशा मुक्ति केंद्र में भेजना चाहिए। तो हमें सबको एक साथ जुड़ के इसके लिए आगे बढ़ना है। और जैसे कि हमने पाया है कि भारत में हर साल WHO के हिसाब से 13 लाख लोग मर जाते हैं तंबाकू के सेवन करने से। तो इसीलिए जगह जगह नशा मुक्ति केंद्र होना चाहिए। तो इसकी हमें मुहिम छेड़ना चाहिए। तंबाकू न केवल किसी व्यक्ति की सेहत के लिए अपितु पूरे समाज के लिए नुकसानदायक है। उसको लेके पुलिस प्रशासन लगातार कार्रवाई करते रहती है। जैसे स्कूल कैंपस के आसपास अगर कोई दुकानें हो
और वहाँ पे तंबाकू बिक रहा है तो वहाँ कोटपा की कार्रवाई की जाती है। तंबाकू ही जो अन्य बड़े नशों की जड़ माना जा सकता है कि आदमी इसको करता है फिर धीरे-धीरे बड़े नशे की तरफ बढ़ता है। तो तंबाकू पे अगर वैधानिक रूप से अगर कोई कहीं बिक्री नहीं कर रहा है तो उसके ऊपर कार्रवाई की जाती है। इसके अलावा लगातार जागरूकता कार्यक्रम भी पुलिस के द्वारा चलाए जाते हैं स्कूल, कॉलेज और सार्वजनिक जगह पर, जहाँ पर नशे के दुष्परिणाम के प्रति जनता को सचेत किया जाता है, बच्चों को जागरूक किया जाता है ताकि वो नशे की गिरफ्त में ना आए। सर, आप आम जनों को, खास करके उन युवाओं को क्या मैसेज देना चाहेंगे जो नशे में लिप्त हैं? देखो एक लाइन में कहूँ तो नशे को ना कहें और ज़िंदगी को हाँ कहें और इस प्रकार के नशे से दूर रहें। एक हेल्दी जीवन अपनाएँ, न केवल इससे तन स्वस्थ रहेगा बल्कि मन स्वस्थ रहेगा और यही एक विकसित राष्ट्र को जो है विकसित राष्ट्र की ओर भारत को अग्रसर करेगा। चलिए दर्शकों, अब जानते हैं अध्यात्म मार्ग में तंबाकू सेवन करना कितना पाप है। संत गरीबदास जी ने कहा है कि खू नाम खून का तमा नाम गाए, 100 बार सौगंध इसे न पिएं खाए। फारसी भाषा में तमा गाय को कहते हैं। खू मतलब खून यानी रक्त को कहते हैं। यह तमाकू गाय के रक्त से उपजा है। इसके ऊपर गाय के बाल जैसे संग, रोम जैसे होते हैं। हे मानव, तेरे को 100 बार सौगंध है कि इस तमाकू का सेवन किसी रूप में भी मत कर। तमाकू का सेवन गाय का खून पीने के समान पाप लगता है। दर्शकों, अभी हम जुड़ चुके हैं ऐसे शख्स से जो पहले बहुत नशा किया करते थे, लेकिन अब ये बिल्कुल नशा नहीं करते। चलिए इनसे जानते हैं इसका कारण क्या है। सर, क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम ईसूराम साहू है। फिलहाल मैं ईसू दास हूँ। सर, हमने जैसे सुना था कि आप पहले बहुत नशा किया करते थे, लेकिन अब आप नशा नहीं करते। क्या कहानी है इसके पीछे? जी सर, इसके पीछे कहानी ये है, पहले जैसा सभी समाज में देखते हैं, सभी नशा करते हैं, तो उस तरह से दोस्ती यारी में मुझे भी ये लत लग गई थी। तो मैं जिस टाइम पढ़ाई कर रहा था, लगभग 7वीं 8वीं क्लास से ही मैं तंबाकू वगैरह का नशा शुरू कर दिया था, जो बाद में बढ़ते-बढ़ते शराब, गुड़ाखू, बीड़ी, सिगरेट यहाँ तक पहुँच गई थी। और ये नशा मैं करते ही रहा जब तक संत रामपाल जी महाराज जी से नाम नहीं लिया था तब तक। उसके बाद 30 दिसंबर 2017 वो एक विशेष दिन है मेरे लिए। उस दिन मैंने जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा ली, उनका ज्ञान समझा, तो नशे से बिल्कुल मैं दूर हो गया। सर, लोग चाहकर भी नशा नहीं छोड़ पाते। ऐसा आखिर संत रामपाल जी महाराज जी ने आपको क्या ज्ञान बताया, क्या जड़ी बूटी दी कि आप बिल्कुल भी नशा नहीं करते? जी, संत रामपाल जी महाराज जी कोई जड़ी बूटी नहीं देते, बल्कि संत रामपाल जी महाराज जो ज्ञान बताते हैं, उस ज्ञान में इतनी शक्ति है कि आदमी चाहकर भी इन चीज़ों को हाथ नहीं लगा सकता। संत रामपाल जी महाराज जी, संत गरीबदास जी महाराज जी की वाणी से प्रमाण करके बताते हैं कि 100 नारी जारी करे, सूरापान 100 बार, एक चिला हुक्का भरे, वो डूबे काली धार। 100 नारी जारी करने का अर्थ है 100 पर स्त्री गमन, और उसके बाद है सूरापान 100 बार, अर्थात 100 बार शराब पीने का जो पाप है वो केवल एक हुक्का भर के देने वाले को लगता है। पीने वाले की तो बात ही मत पूछो कि वो कितना पाप का भागी होता है। सर, जो लोग आज भी नशा कर रहे हैं उनके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? जी, जो भाई बहन आज भी नशा कर रहे हैं उनसे मैं हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि ये जो मनुष्य शरीर है 84 लाख योनि के बाद एक बार मिलता है और भक्ति करने के लिए मिलता है, और जो नशा है भक्ति मार्ग में सबसे बड़ा बाधक है। इसके बारे में परमात्मा कबीर साहब जी कहते हैं, भांग तंबाकू छूथरा आफू और शराब, कहे कबीर कैसे हो बंदगी, ये तो करे खराब। अर्थात ये हमारे भक्ति मार्ग में बाधक है, ये हमारे भक्ति मार्ग को नष्ट करते हैं। नशा इसलिए हमें बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए। तो देखा दर्शकों आपने कि किस तरह तंबाकू महज एक छोटी सी आदत नहीं बल्कि एक धीमा जहर है। अब समय है चेतने का, बचने का और बचाने का। ऐसे न्यूज़ चैनल की ओर से यही अपील है, जिंदगी चुनिए, जहर नहीं। कैमरा पर्सन नितेश के साथ मैं मुक्तानंद, ऐसे न्यूज़ चैनल। धन्यवाद।